हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें से कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस हमने जो कहीं से कॉपी पेस्ट किए नहीं है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है उनमें से ये छाट कर निकाले गए क्वेश्चंस है, बहुत बारीकी से बनाए गए हैं। आशा करता हूँ कि ये आप सबको पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर भी हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स मोस्टली यूज एज स्लो रिलीज फर्टिलाइजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग। द सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज reduced by the two type of compound, that is synthesizing compound and another is coating barrier. Crotonidine diurea is the synthesizing compound which contains -% of nitrogen. See, ये क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है कि आजकल एग्जाम में ये देखा गया है कि बहुत लंबा स्टेटमेंट पहले देते हैं, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस लाइन पे हमने ये डिजाइन किया है। उसमें बहुत सारी कहानी बता रहा है और लास्ट में क्या पूछ रहा है कि क्रोटोनिलिडीन डायूरिया में कितने % आपका नाइट्रोजन होता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है, आपको यदि आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर है 32.5%। तो सिंथेसाइजिंग कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में कुछ स्लाइड में दिया गया है। आइसोब्यूटिलिडीन डायूरिया ये भी एक सिंथेसाइजिंग कंपाउंड है जिसमें 31 to 32% आपका नाइट्रोजन होता है। देन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में 38 to 42% रहता है। और जो कोटिंग बैरियर है उसका एक एग्जांपल है सल्फर कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, लैक कोटेड यूरिया। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ चिली मोज़ेक वायरस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तरीके के क्वेश्चन जो है वो आजकल बहुत पूछते हैं, बल्कि 4-5-6 साल से भी बहुत पूछते हैं। और ये बोलते हैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो बोलते हैं ना कि अपने हक के ये मार्क से ये आपको नहीं गंवाने चाहिए। ये आपको नहीं आता है तो इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन बहुत ही वीक है। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ चिली मोज़ेक वायरस और इसका डायरेक्टली आंसर है व्हाइट फ्लाई। तो nymph and adult ऑफ व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट द वायरस। एक्चुअली जो ये व्हाइट फ्लाई एक वेक्टर का काम करता है और उसके nymph और एडल्ट है वो जनरली वो वायरस ट्रांसफर करते हैं। और भी कुछ व्हाइट फ्लाई द्वारा ट्रांसफर किए जाने वाले डिसीजेस है जिसमें है कसावा मोज़ेक वायरस, ओकरा वेन क्लियरिंग वायरस, कॉटन लिप कर्ल वायरस, देन मूंगबीन लिप कर्ल वायरस, टोबैको लिप वायरस, काउपी येलो मोज़ेक डिसीज। तो ये कुछ डिसीजेस है जो व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। फ्रूट सरफेस जनरली फ्लैटन्ड एंड लोक्यूल्स आर अनफिल्ड विद पल्प एंड सीड in tomato is characteristic symptom of dash. It occurs due to poor pollination, low or high temperature. तो इसमें आपको डिसीज का एक डिटेल व्यू दिया है, मतलब ये दिया है कि वो उसके जो सिम्टम्स है वो सब कुछ दिए है और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा डिसीजेस है। ये भी एक लंबा स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम ज्यादा पढ़ते हैं और उसमें हमारा समय बर्बाद होता है और बाद में लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि ये तो एक ही पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, वो है डिसीज का नाम। और इसके ऑप्शन है फ्रूट क्रैकिंग, ब्लॉसम एंड रॉट, देन पफिनेस, सनस्कार्ड और इसका राइट आंसर है इट इज पफिनेस। इन टोमेटो फ्रूट क्रैकिंग अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन और जो ब्लॉसम एंड रॉट है वो टोमेटो में वो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से होता है। डैश इज द फ्लैट प्लेट विच बियर्स अगेंस्ट एंड ट्रांसमिट लैटरल थ्रस्ट ऑफ द प्लाउ बॉटम टू फरो वॉल। ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं शेयर, मोल्ड बोल्ड, लैंडस्लाइड और फ्रॉग। और इसका सही जवाब है इट इज लैंड साइड। लैंड साइड इज द फ्लैट प्लेट विच बियर्स अगेंस्ट एंड ट्रांसमिट लैटरल थ्रस्ट ऑफ द प्लाउ बॉटम टू फरो वॉल। इंप्लीमेंट्स के बारे में सवाल है, जनरली आते हैं और हमारे टेस्ट सीरीज में वो भी हमने कवर किए। उसी में से एक क्वेश्चन था जो हमने स्लाइड में डाला था। तो मोल्ड बोल्ड प्लाउ है वो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। उसमें कौन कौन से पार्ट्स है
उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये बाद में अपने नोट्स में आप ऐड कर दीजिए। फ्रूट क्रॉप्स हैविंग स्टोरेज लाइफ 0 to 4 weeks is known as very perishable fruit crops. Which among the following is a very perishable fruit crops? अब आप बोलेंगे सर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो IBPS के लेवल का नहीं है। अब IBPS का लेवल आप क्या जानें, आप जब एग्जाम दीजिए, फर्स्ट टाइमर्स हो सेकंड टाइमर्स हो, हर बार जब आप एग्जाम देते हो तो आपको पता चलता है कि हर बार कुछ नया ही होता है। सिंपल क्वेश्चन आते होते हैं, घर में आने के बाद पता चलता है अरे यार इसका आंसर तो ये था, मैंने ये करके आया हूँ, अरे ये बोटेनिकल में इतना आसान था मुझे याद नहीं आया। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम डालते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका सही जवाब है बनाना। द फ्रूट क्रॉप हैविंग स्टोरेज लाइफ 0 to 4 weeks is known as very perishable fruit crop and banana is one among them. So here some list is given, that is classification of fruit crops based on their storage life. Very perishable crops है, उसमें है 0 to 4 weeks, perishable है 4 to 8 weeks, semi perishable 6 to 12 weeks और non perishable है वो greater than 12 weeks। इसमें इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में ये सब पॉइंट नोट कर दीजिए। इसमें ये फ्रूट्स कौन कौन से आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन वो भी दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पोटैटो हलो हार्ट इज काज्ड ड्यू टू। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड द आंसर इज एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इसका सही जवाब है और इसका एक्सप्लेनेशन अगले स्लाइड में दिया है। डिसऑर्डर्स ऑफ पोटैटो, इसमें एक ब्लैक हार्ट है, एक हॉलो हार्ट है और चिलिंग इंजुरी है। तो ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बार हम कंफ्यूज करते हैं ब्लैक हार्ट के बीच में और हॉलो हार्ट के बीच में। ब्लैक हार्ट होता है ऑक्सीजन के लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इन स्टोर्ड पोटैटो द इंटरनल टिश्यूज ब्रेक डाउन एंड बिकम ब्लैक। वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इस वजह से वो जो है ब्लैक हो जाते हैं। और हॉलो हार्ट है, हॉलो हार्ट का जो रीजन है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। और जो चिलिंग इंजुरी है पोटैटो में वो ऑब्वियसली प्रोलॉन्ग स्टोरेज है, वो जो ट्यूबर का वो 0 डिग्री के नीचे जब होता है तब उसमें चिलिंग इंजुरी हो जाती है। Which among the following is a passive fishing gear? पर्सिन, नेट, ट्रॉल्स, ट्रैप्स। अभी बहुत सारे हमारे जो एस्पायरेंट है, सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, इसमें से मुझे डेफिनेटली पता है कि बहुत कम फिशरी ग्रेजुएट्स वाले होंगे, तो उनके लिए तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। बट बाकी जो है एग्रीकल्चर वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज से ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। एक्टिव फिशिंग गियर्स में होते हैं पर्सिन, उसके बाद नेट, ट्रॉल्स और पैसिव फिशिंग गियर्स में होते हैं ट्रैप्स। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, चाहे अपने नोट्स में ये सब ऐड कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों, ये अभी आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसमें ये सब क्वेश्चंस मैं कहता हूं कि ये आपका नेट प्रैक्टिस चल रहा है आज के दिन में। ये आज मैं 3 दिसंबर 3 तारीख है आज, उस डेट पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बट आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए बहुत काम करेगा। अगले साल के IBPS AFO के लिए भी ये बहुत काम करने वाला है। और आपको यदि हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मैंने दिया है, वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे तो वो सॉल्व कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ सिंकोना प्लांट विच यील्ड क्विनाइन, सिंकोना प्लांट जो क्विनाइन जिससे मिलता है इज डैश। क्विनाइन प्राइमरी बेनिफिट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आप सबको पता है कि क्विनाइन मलेरिया में अभी बहुत बार न्यूज में था कि जो मलेरिया में कौन सा ड्रग ज्यादा यूज होता है, तो ये वो क्विनाइन है। और जो सिंकोना प्लांट है उसके किस हिस्से से हमको मिलता है, तो इसका सही जवाब है सिंकोना प्लांट का जो बार्क है उस हिस्से से हमको ये मिलता है। अगला सवाल है, इन केस ऑफ एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस द होल्डिंग अप ऑफ मिल्क इज ड्यू टू रिलीज ऑफ। होल्डिंग अप ऑफ मिल्क इज ड्यू टू रिलीज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत चांसेस है कि इस बार ये आ सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इसका सही जवाब है एड्रेनालिन। प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया है। प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो सवाल था वो था
इन केस ऑफ एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस द होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, इसके बारे में था और उसका सही जवाब है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन। When the entire colony leaves off the place and establishes the colony at another suitable place is known as dash, swarming, absconding, nuclear flight और foraging। ये हनी बी से रिलेटेड सवाल है और इसका सही जवाब है absconding। तो स्वार्मिंग का मतलब क्या है? absconding का मतलब हमने देखा। स्वार्मिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑफ द कॉलोनी बाय क्वीन। जो क्वीन होती है वो जब कॉलोनी छोड़ के जाती है तब उसको बोलेंगे स्वार्मिंग। फोरेजिंग को बोलेंगे टू सर्च ऑफ फूड, जब खाने की तलाश में मक्खियां बाहर निकलेगी तो उसको बोलेंगे फॉरेजिंग। न्यूक्लियर फ्लाइट को क्या बोलेंगे? मेटिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग द फ्लाइट, जब फ्लाइट के दौरान मेटिंग हो जाएगी उसको हम न्यूक्लियर फ्लाइट बोलेंगे। कोकुनेज इज अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय प्यूपी ऑफ सिल्कवर्म फॉर। ये भी सेरिकल्चर का सवाल है। हमारे जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है सेरिकल्चर की, उसमें से हमने ये उठाया है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दें, वहां पे इंक्वायरी करके उसके बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट है बेसिकली वो हमने उसमें कवर किए हैं। तो ये कोकुनेस नाम का जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो सिक्रेटेड बाय प्यूपी ऑफ सिल्कवर्म फॉर, और उसका सही जवाब है इट इज फॉर डिसॉल्विंग ककून शेल एंड एग्जिट ऑफ सिल्क मॉथ, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए हमारे मैराथन टेस्ट है, उसमें 7 टेस्ट आपको मिलेंगे। ईच टेस्ट कंटेन्स 40 क्वेश्चंस। ये हमने सबसे पहली टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी एक्सक्लूसिवली ऑन टेलीग्राम। ये टेस्ट सीरीज थी, उसमें 7 टेस्ट थे, 40 क्वेश्चन थे, ऑल सब्जेक्ट हमने कवर किया था। पीडीएफ हमने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किया है। देन 5 फुल लेंथ टेस्ट है, उसमें 5 टेस्ट रहेंगे। ईच टेस्ट कंटेन्स 60 क्वेश्चंस। फुल लेंथ टेस्ट जैसा आपका आईबीपीएस का टेस्ट रहता है उस तरीके का ऑल सब्जेक्ट्स उसमें कवर है। पीडीएफ फॉर रिवीजन इज गिवन, क्वेश्चन आंसर टाइप 1 लाइनर पीडीएफ हम आपको देते हैं ताकि रिवीजन करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। देन 4 सब्जेक्ट 4 टेस्ट भी हमारे पास है, उसमें हमने जो फॉरेस्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग और सेरिकल्चर, उसके साथ साथ सीड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये भी टेस्ट कवर किया है। उसके भी 4 सब्जेक्ट के 4 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। 777 सब्जेक्ट का 777 टेस्ट सीरीज जो हमारे थी उसमें 7 मेजर सब्जेक्ट थे और ईच टेस्ट कंटेन्स 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट, उसके बराबर 7 टेस्ट थे 40 क्वेश्चन के, और इतने सारे उसमें सब्जेक्ट है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये माइनर सब्जेक्ट है, ये मेजर सब्जेक्ट है। सबके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है, उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसके बारे में इंक्वायरी करना है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्टली कॉल कीजिए। आपके जो शंकाएं है उसके समाधान वहां पे किया जाएगा। अभी जो सब्जेक्ट वाइज करंट टेस्ट सीरीज थी अभी रिसेंटली ये कंक्लूड हुई है, इसमें ये 12 सब्जेक्ट थे टोटल और 12 के 12 टेस्ट हमारे एकदम बहुत सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स इस टेस्ट सीरीज को हमको मिला। इसकी भी पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए मिलेगी। ये सारे सब्जेक्ट हम उसमें कवर किए हैं। तो दोस्तों ये कुछ हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन हमने दी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट कीजिए या और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।